हाय सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 1 मई से 15 मई देखेंगे आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। प्लीज़ मैं सैजिटेरियस धनु राशि। कॉन्ट्रैक्ट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है एनवी, द गार्डन एंड द गेट। चलिए और देखते हैं। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर आया है। ओके, यहाँ भी मुझे बैलेंस दिखाई दिया और ये भी 11 नंबर का कार्ड है जस्टिस का। लेट्स सी, कोई इम्पोर्टेंट फैसला ले रहे हैं आप लोग। हाँ, 9 ऑफ सोर्ड्स है, लेकिन मैं नहीं लूँगी क्योंकि मैंने अभी अपनी इंटेंशंस नहीं डाली, अपने क्वेश्चंस नहीं डाले। चलिए, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू मकान, प्लीज़ गाइड कीजिए। 15 दिनों में सैजिटेरियस धनु राशि लव लाइफ कैसी रहेगी। 9 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जीज। Nine of coins, Five of swords, moon, Two of cups, Knight of swords, Page of coins, okay. Four of swords, Eight of swords, okay. वाह, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। देखिए सेजिटेरियस, अगर इन 15 दिनों की बात की जाए ना, आप लोग बिल्कुल अपनी लाइफ में एक चेंज लाने के लिए बिल्कुल रेडी हो, ठीक है। रेडी माने आपकी जो एनर्जीज़ हैं, आप जिस एनर्जीज़ में टैपिंग कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा फैसला लेना चाहते हो। आप अपनी लाइफ से दुख को, नेगेटिविटी को रिलीज़ करना चाहते हो अब, ठीक है। हो सकता है आप किसी ना किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हो, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के माइंड में पता क्या चल रहा है कि ये जो भी है, खासकर अगर मैं मैरिड लाइफ की बात करूँ, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है और साथ में मून का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये
जो एनर्जीज़ है आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, जिस तरह के रिलेशनशिप में आप लोग इस समय हैं, ठीक है, क्योंकि सभी सेम, सभी के रिलेशनशिप सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शंस नहीं है, कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी हैं, तो यहाँ पे भी वही मैसेजेस हैं, ठीक है। तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी सबसे पहला मैसेज तो आपको यही दे रही है कि आप अपनी विशेज़ को फुलफ़िल करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। 9 ऑफ कप्स माने कि आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो इस वक्त में जो आप अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में चाहते हो ना इस वक्त में। मैं लव लाइफ कहूँ या आपका करियर कहूँ या ओवरऑल लाइफ की बात करूँ, मैं ऑलवेज़ कहती हूँ कि अगर मैं एरिया वाइज भी बोल रही हूँ ना, आपकी लाइफ में जहाँ पर वो एनर्जीज फिट हो रही हैं, प्लीज़ वो लीजिए। आपकी इनर विजडम को, आपकी इंट्यूशन को ज़्यादा पता है कि वो एनर्जीज कहाँ जानी है, ठीक है, वो गाइडेंस किधर के लिए है, तो वो एनर्जीज को वहीं पिक कीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप इस वक्त में बिल्कुल राइट एनर्जीज में हो, ठीक है। एक बहुत बड़े फैसले ले सकते हो आप, मैनिफेस्टेशन पावर्स आपकी बहुत स्ट्रांग हो रही है, आप लोग अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो और आपकी विशेस फुलफ़िल हो रही हैं, ठीक है। फुलफ़िल हो रही हैं माने कि उस तरफ काम चलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक चीज़ें जो स्टॉप थी, ब्लॉकेज क्रिएट हो चुकी थी, वो ब्लॉकेज ओपन हो रही है। अब आप खुद ऐसी एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो कि आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जीज, बैलेंस्ड एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है। अपने आप को बैलेंस कीजिए, ठीक है। देखिए, ऊपर से आप ये दिखा सकते हो कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होती है ना कि मैं बिल्कुल फेयर एनर्जीज़ के साथ हूँ और मुझे मेरी लाइफ में, जो मेरी लाइफ में सही है वो मुझे वही चाहिए, जो सही नहीं है वो मुझे मेरी लाइफ में बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आप ऐसी एनर्जीज़ में हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मन स्थिति की अगर बात करें, ठीक है, आपके माइंड की जहाँ बात करें, 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज़ हैं कि आप थोड़ा सा ना घबरा रहे हो, मन आपका थोड़ा सा चंचल कह लीजिए, या फिर थोड़ा घबराहट आपको लेकर के आ रहा है एक चेंज लाने में। ऑब्वियस है, चेंज कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता। बड़े बड़े फैसले अगर हम लोगों ने लेने होते हैं तो वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं। वो डर रहता है अंदर से कि चीज़ें उस तरीके से वर्कआउट करेंगी, क्या चीज़ें सब कुछ ठीक चलेंगी। ओके गाइस, मुझे एकदम से ये मैसेज मिला है कि आप लोग ना बिल्कुल एक रेडी हैं इस वक्त में किसी नेगेटिव पैटर्न को रिलीज़ करने के लिए, ठीक है, और आपकी एक नई शुरुआत होने जा रही है, ठीक है। होने जा रही है कहने का मतलब आप उस प्रोसेस में हैं कि आप नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हो, ओके। मैंने अभी आई डोंट नो मुझे क्यों इस तरह का मैसेज हुआ, मुझे मून की एनर्जीज़, फुल मून की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दी हैं। तो यहाँ पर आप बिल्कुल रेडी हैं अट्रैक्ट करने के लिए। मे बी आप इस वक्त में कोई स्पेल कास्ट कर रहे हैं, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अपना रहे हो, और अगर नहीं भी अपना रहे हो तो आपके लिए गाइडेंस है कि माय डियर, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने करियर, अपने हेल्थ, अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, ओवरऑल एरिया को लेकर के कुछ भी, माय डियर, मनी, कुछ भी, प्लीज़ उसके लिए मैनिफेस्टेशंस करनी स्टार्ट कर दीजिए। वाटर मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन उसके साथ ही साथ आप एयर एलिमेंट के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके मन को शिफ्ट करना है, आपके मन को जो है चेंज करना है। तो ये एयर एलिमेंट है, ठीक है। आपका मन जो है वो घबरा रहा है, वो शिफ्ट लाने से डर रहा है, ठीक है। आप किसी सिचुएशन में अपने आप को स्टक फील कर सकते हो, मन में ऐसा लग सकता है, आपके मन में जो सोच आ रही है ना, आप ऐसा लग सकता है क्या मैं ये कर पाऊँगा, क्या मेरे लिए ये सब सही है, क्या मैं इसके लिए रेडी हूँ, क्या मैं बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ, क्या मेरा ये डिसीजन सही है। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज, थोड़ी सी इल्यूजन्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको रास्ता भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। तो आप उस ब्रिज से दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है, और एक नई शुरुआत आपके लिए यहाँ पर हो रही है, और आप बिल्कुल रेडी हैं। इस वक्त में आप जैसे थॉट पैटर्न रखोगे, जैसी एफर्मेशंस आप यूज़ करने वाले हो, जैसी सोच रखने वाले हो, वैसे ही चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि इस वक्त में आप तैयार हो जाएं जो भी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो। बहुत से लोग, अब मैं बात करती हूँ, बहुत से लोग यहाँ पर एक किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आने के लिए फ़ैसला ले सकते हैं, ठीक है। आप रेडी हो माय डियर, आप मन में तो फ़ैसला ले रहे हो, मैं उसको एक्शन मोड पे नहीं जान रही, लेकिन येस आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप वो फ़ैसला अंदर से ले रहे हो कि मुझे अब इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू नहीं करना है, राइट। एक वो होता है ना दृढ़ संकल्प, अपने मन को आप बना
बना रहे हो, मन बना लेना कि यस, ठीक है, माइंड मेकअप कर लेना उस चीज़ के लिए कि यहाँ मैं रेडी हूँ इस रिलेशनशिप से बाहर आने के लिए। और कुछ लोग यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को मतलब अट्रैक्ट करने के लिए या उसे और बेहतर बनाने के लिए या कमिटमेंट पाने के लिए जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इस मैनिफेस्टेशन के लिए आपको अपने मन स्थिति को संभालना, बैलेंस करना ज़रूरी है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है विद द मून एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे आपका माइंड जो है वो आप पर भारी हो सकता है, ठीक है। और आपको उसी को जो है रिलीज़ करना है, उन टॉक्सिक नेगेटिव जो थॉट्स हैं उन्हें रिलीज़ करना है और पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जो भी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, जो भी मैनिफेस्टेशंस टेक्निक आप जानते हो ना, खोज लीजिए। यूट्यूब पर बहुत सारी भरी पड़ी हैं, खोज लीजिए। आप जो भी करेंगे ना वो काम करेगी। लेकिन एक बात बता दूं, काम करेगी मतलब ये नहीं है कि अब आप बिल्कुल फ्री हो जाएं। अरे काम तो करेगी, कर ही लेते हैं, लेकिन ध्यान कहीं और है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। आपकी इंटेंशन, कोई भी टेक्निक आप अप्लाई कर रहे हो, कुछ भी आप कोई रिचुअल कर रहे हो, कोई भी आप पूजा पाठ कर रहे हो किसी चीज़, पर्टिकुलर चीज़ को पाने के लिए, उसमें आपकी इंटेंशंस जो होती हैं ना वो मेन रोल अदा करती है। अगर आप कोई चैंटिंग भी इवन कर रहे हो ना, जप कर रहे हो, लेकिन आपकी इंटेंशंस आप उसमें डाल ही नहीं रहे हो, तो उस चीज़ का फ़ायदा कुछ नहीं होता। लेकिन ये नाम जब और वो चीज़ एक अलग है, लेकिन यहाँ पे मैं मैनिफेस्टेशन की बात कर रही हूँ। अगर किसी चीज़ को पाने के लिए अगर आप कुछ काम कर रहे हो या किसी चीज़ को ठीक करने के लिए, वहाँ आपकी इंटेंशंस वर्क करती हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप अपनी इंटेंशंस को उसमें ज़रूर डालें, ठीक है। उस इंटेंशन के साथ आप मैनिफेस्टेशन करें पूरी, उसे बिल्कुल आप ऐसा करिए कि वो चीज़ हो गई है, वो चीज़ आपके पास है, आप प्रेजेंट टाइम में उसे जी रहे हो। देन कोई भी आप मैनिफेस्टेशन, चाहे आप 55x5 कर रहे हो, वाटर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मिरर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ये चाहे आप ये एफर्मेशंस दे रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है। इंटेंशंस, फीलिंग, जितना आप उसे फील करोगे, जितना आपकी बॉडी, मैं कहूँगी वो जो रोंगटे होते हैं ना वो खड़े होंगे, आपकी अंदर से एनर्जीज वाइब्रेट होंगी, उतनी ही जल्दी चीज़ें वर्क करेंगी, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके करियर की। करियर माइंड हियर 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज़ है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। करियर में आप बहुत अच्छा करने वाले हो। इस वक्त में आप बहुत इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जीज़ में रहने वाले हो। अकेले आप, जैसे होता है ना कि अकेले मैं बिल्कुल कंप्लीट हूँ, और कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स मुझे आपकी तरफ यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। मे बी कुछ लोग यहाँ पर कोई पार्टनरशिप में टैपिंग करें, या फिर आप कुछ नया अगर करना चाह रहे हो तो आप किसी पार्टनरशिप में टैपिंग कर सकते हो इस वक्त में, ठीक है। आप पार्टनरशिप में कोई काम कर सकते हो। इस वक्त में आपके ख्यालात थोड़े ऐसे हो सकते हैं कि चलो मैं कुछ अपना जो आपका दिल आपको बोल रहा है, बेसिकली ये मूवमेंट ऐसा है कि जो भी काम में आप हाथ डालोगे ना उसमें आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। चाहे आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, चाहे अपनी क्रिएटिविटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, चाहे मतलब कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब जो चीज़ आप हाथ में लोगे उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलने आपको यहाँ पर दिखेंगे, मिलने को दिखेंगे। इसके साथ ही साथ अगर कुछ एफर्ट्स आपने पास्ट में डाले थे, ठीक है, कोई मेहनत आपने पास्ट में करी थी, तो उसके भी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। और ये पार्टनरशिप यहाँ पर स्पेसिफिक हो सकती है विद द 2 ऑफ कप्स, ठीक है। और यहाँ पर येस विद द 2 ऑफ कप्स अगर मैं बात करूँ माय डियर, ये सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप के लिए ही नहीं हम बात करेंगे, ये इक्वल गिव एंड टेक की भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरह की एनर्जीज आई है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है कि आप बहुत फुलफिलमेंट फील कर रहे हो। यहाँ पर मुझे आपकी तरफ मनी इंक्रीमेंट, या तो आपकी मनी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है, आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है, कुछ ना कुछ यहाँ पर बड़ा अचीव करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। लेकिन आपको डिवाइन बोल रहे हैं जो भी अपने अकॉर्डिंग देखिए, जितनी भी बरकत आपको मिल रही है ना, चाहे थोड़ी ही सही, थोड़ा बढ़ ही रहा है, सबके लिए अलग अलग ये चीज़ डिपेंड करती है। तो माय डियर इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन रखिए। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। व्हाट इज़ इक्वल गिव एंड टेक? आपको चैरिटी भी करनी है, आपको दूसरे लोगों की मदद भी करनी है। जो भी जितना भी आप पा रहे हो उसमें से कुछ हिस्सा आपको डोनेट भी करना है, किसी की मदद के लिए यूज़ करना है, ताकि वो इक्वल गिव एंड टेक बना रहे और आपकी लाइफ में वो बरकत बनी रहे, वो स्टेबिलिटी, उस बरकत की स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है, वो अनस्टेबल ना हो जाए, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी हेल्थ की। तो माय डियर, हेल्थ को यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज है यहाँ पर और 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज है। देखिए, थोड़ा यहाँ पर दिक्कत क्या है, आपकी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ अगर आपकी ठीक नहीं होगी तो आपकी फिजिकल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी मेंटल हेल्थ को चेंज कीजिए। मे बी किसी ऐसे टॉक्सिक पर्सन की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड हो सकता है जो बहुत डोमिनेटिंग काइंड ऑफ एनर्जीज में हो, जो अनहेल्दी या फिर आपको किसी न किसी तरह की परेशानी में डाल देता हो, किसी न किसी तरह की सोच में डाल देता हो, या कोई आपको बुरी बातें बोलता हो, या कोई डिमोटिवेट आपको करता हो, ठीक है। तो कहने का मतलब मेंटल स्ट्रेस यहाँ पर अगर आप लेते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे मेंटल स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है या तो आप हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर लो, ठीक है। या फिर मैं कहूँगी कि उस तरफ से अगर आप हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट नहीं कर सकते हो, कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप दूरी क्रिएट नहीं कर सकते हो, तो जिस वक्त वो पर्सन आपको कुछ बोले तो उस वक्त में थोड़ा सा मैं कहूँगी उस समय डिस्टेंस मेंटेन कर लो। उस चीज़ को अपने दिमाग में मत आने दो। अपनी पॉजिटिव एफर्मेशंस को मन दोहराने लग जाओ, ठीक है। पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान करना शुरू कर दो कि यस, मुझे मेरी लाइफ में क्या अचीव करना है, मैं क्या मैनिफेस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, उस तरफ फोकस कर दो अपने आप को, क्योंकि वही आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। अभी ये डिपेंड रहेगा कि आप किस मेंटेलिटी में जा रहे हो, राइट। आप किस तरफ जा रहे हो। कोई अगर आपको डिमोटिवेट कर रहा है तो क्या आप डिमोटिवेटेड हो रहे हो, या आप अपनी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट कर रहे हो, आप उस तरफ से ध्यान हटा रहे हो। क्योंकि जैसा आप क्योंकि यहाँ पर जब हम शफल कर रहे थे, जैसा आप एक्ट करोगे, जैसे आप एक्शंस लोगे, ठीक है, जैसे ही आप एक्शंस लोगे वैसे ही ऊर्जा को आप अट्रैक्ट करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज हैं, क्योंकि आप उस पावर में हो इस वक्त में, और रेडी भी हो 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। कोई जड़ से किसी, मैं कहूँगी कोई बहुत पुरानी कोई किसी साइकिल को, किसी बैड सिचुएशन से ना आप बाहर निकलना चाह रहे हो, ठीक है। अब आप रेडी हो, निकल रहे हो आप उस सिचुएशन से। बहुत जिसे कहते हैं ना कि हद हो गया, अब इस चीज़ का बाहर नहीं उठाया जाता। आपको वो चीज़ें अब बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही हैं और अब आप पूरी तरीके से तैयार हो उससे बाहर निकलने के लिए, ठीक है। आप एक्चुअल में थोड़ा सा विद द कॉन्ट्रैक्ट एनर्जीज आप बंधा हुआ भी फील कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो ऊर्जा आई है ना, द गार्डन इन द गेट, सोचा विचारा जा रहा है कि मुझे इस एनर्जी से बाहर आना है, मुझे इस साइकिल को क्लोज करना है, मुझे इस नेगेटिविटी से बाहर आना है, लेकिन अभी उसको लेकर के पूरी तरीके से एक्शन लिया नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप अभी कुछ अपनी लाइफ में ब्लैक एंड वाइट जगह पर देख रहे हो। तो यहाँ आपके लिए बहुत बड़ा एक मैसेज दिया जा रहा है कि प्लीज़ अपनी लाइफ में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ फोकस कीजिए, क्योंकि अगर नेगेटिव लोगों पर, नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर अगर आप फोकस करोगे, अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को ढूंढ करके उस पर ध्यान फोकस करोगे, तो आप उसी चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। आप जिम्मेदार हो अपनी रियलिटी की। आज की जो दशा है वो आपकी पास्ट में जो आपने सोच रखी, अपनी जिस तरह के आपने एक्शंस लिए, ये उसका रिजल्ट है, राइट। लेकिन इस वक्त में आपको मौका दिया जा रहा है कि इस वक्त में आप क्या क्रिएट कर रहे हो अपने लिए, ठीक है, आगे के लिए। आप अपना फ्यूचर कैसा चाहते हो, बस वो सोचो कि मुझे मेरा फ्यूचर कैसा चाहिए, ठीक है, मेरी फ्यूचर में क्या होना चाहिए, दैट्स इट। वो एक गोल बना लो और वो आपको अंदर से वो हिम्मत मिलेगी। सबसे अच्छा रहेगा अगर आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में नहीं हैं, प्लीज़ पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, ब्लॉकेज तो यही है माय डियर। पेज ऑफ कॉइंस की एनर्जीज है। कोई किसी भी नई शुरुआत को करने के लिए ना आप थोड़ा सा डरोगे, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही डरोगे, क्योंकि स्टकनेस की भी एनर्जीज है, ठीक है। आप अपने आप को किसी भी तरह के बंधन में बंधा हुआ फील कर सकते हो इस वक्त में। तो ज़रूरत है तो इस बंधन से बाहर निकलने की, वो हिम्मत करने की। उसके लिए आपको बोला जा रहा है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज है। आपको बोला जा रहा है मेडिटेट करो, हील करो अपने आप को, वक्त लो। किसी चीज़ के लिए ना जल्दबाजी मत करो कि नहीं अभी मेरे पास टाइम है, मुझे सब कुछ अभी ही करना है। नहीं, अगर आप उस ऊर्जा में नहीं हो अभी, तो पहले अपने आप को रेडी करो, ठीक है। अपने आप को हील करो, अपने आप को उस ऊर्जा में टैप इन करना है, आपने उस हायर वाइब्रेशंस में आपको आना है, अपने आप को हील करना है। मेडिटेशन कीजिए, देन कोई डिसीजन लीजिए अपनी लाइफ में। अपने आप को वक्त दो, किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में वो ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, वो चेंज आप अपनी लाइफ में देखोगे इस वक्त में, ठीक है।
डेफिनेटली कुछ लोग काम तो कर ही रहे हैं इस चीज़ पर, जो भी आपकी लाइफ में टॉक्सिक सिचुएशन है ना, आप लोग काम तो कर रहे हो माय डियर। ओके, चलिए देख लेते हैं मूनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू मां काली। मूनोलॉजी से क्या जानने की ज़रूरत है सैजिटेरियस को इस समय। Bring love into the situation. New moon in Aquarius. Nothing will come of this situation definitely. And believe in the impossible. देखिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, सबसे पहली बात, ये जो मैसेज आपको मिल रहा है ना, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, तो इस तरीके से आपको कुछ हासिल नहीं हो जाएगा सिवाय नेगेटिविटी के अलावा, ठीक है, जो भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इस सिचुएशन को आपको प्यार से, पॉजिटिविटी से हैंडल करना है। मैंने आपको बोला ना कि अपनी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करो, उन जो आपको डीमोटिवेट कर रहा है, जो यादें आपको पीछे खींच रही हैं, उन्हें रिलीज़ करो। अगर वो आती हैं तो पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट कर दो। अपने गोल्स को पूरा करने के लिए उस तरफ लग जाओ, ताकि ना तो आप खाली रहो, ना आपका दिमाग खाली रहे, ना आप उस बारे में ज़्यादा सोचो। और बिलीव इन द इम्पॉसिबल की कुछ चीज़ें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये मेरी लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है, ये काम मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, इससे बाहर आना, इस सिचुएशन से बाहर आना, तो आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं विश्वास रखो। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो बहुत चेंजेस लेकर के आती है आपकी लाइफ में। अगर आपको ट्रस्ट है, आपको फेथ है, आपको अपने ऊपर विश्वास है कि यस मैं ये कर लूँगा इनफ, तो आप उस चीज़ को डेफिनेटली पार कर जाओगे, ठीक है। ओके, यहाँ से ले लेते हैं आपके लिए। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू मां काली। प्लीज़ बताइए स्टैंड योर ग्राउंड। देखिए अपने आप से ये कार्ड आया है, आपको बोला जा रहा है स्टैंड योर ग्राउंड। जो भी आप चाहते हो ना अपनी लाइफ में, उसके लिए स्टैंड लो माय डियर, ठीक है, उसके लिए स्टैंड लेना है आपको डेफिनेटली वो सफलता मिलेगी। इस समय की ये जो भी चैलेंजेस हैं, इनसे घबराओ मत, बस अपने आप को पॉजिटिव रखो और अपने गोल पर फोकस रखो। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग किसी चीज़ की वेट कर रहे हो आप लोग, डेफिनेटली मे बी कुछ लोगों का यहाँ पर कोई कोर्ट केस चल रहा हो, किसी रिजल्ट की आप वेट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप अपने माइंडसेट से कुछ चीज़ों को ना डिले कर रहे हो, ठीक है। आपके थॉट्स पॉजिटिव सोचोगे तो चीज़ें बड़ी जल्दी मूव ऑन होंगी, ठीक है, चीज़ें आगे ग्रो करेंगी। लेकिन नेगेटिव सोचोगे तो वहाँ ब्लॉकेजेस क्रिएट होगी और डिलेज होंगे। तो पॉजिटिव हो जाओ, अपने माइंडसेट को, अपने आप को माइंडसेट को प्रिपेयर कर लो, अपना एक डिसीजन बना लो, ठीक है, देन चीज़ें आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। पावर, यस, आपको अपनी पावर में आने की ज़रूरत है। ये जो भी डिसीज़न आप ले रहे हो या जिस पर भी आप बने हुए हो या जो भी लेना चाहते हो, प्लीज़ अपनी पावर में आ जाओ और ये जो भी सिचुएशन है इसको आप बहुत ही ब्यूटीफुली हैंडल कर सकते हो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है। ओके, लास्ट कार्ड देखते हैं इसमें से, सॉलिट्यूड। डेफिनेटली मैंने जो आपको बोला है कि थोड़ा वक्त लीजिए अपने साथ, ठीक है, जो भी आपको डिसीजंस बनाने हैं अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, सॉलिट्यूड के एनर्जीज में चाहिए। सॉलिट्यूड माने अकेले रहना है, थोड़ा वक्त आपको अपने से जुड़िए, अपनी इनर अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होइए और अपने डिवाइन से यहाँ पर कनेक्ट होने की ज़रूरत है। कुछ बुक्स आपको रीड करने की यहाँ पर ज़रूरत है, वो रिलीजियस बुक्स हो सकती हैं, स्पिरिचुअल बुक्स हो सकती हैं, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ आंसर्स मिल जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि डिवाइन आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो आपको गाइड कर रहे हैं और आप आगे बहुत, यहाँ पे मटेरियल हार्वेस्ट है, आप ब्लेसिंग्स की तरफ आगे बढ़ रहे हो माय डियर, आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी ऊर्जा है, प्लीज़ उसी में बने रहना, ठीक है, उसी में ही बने रहना, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, लेट्स सी ओशो ज़ेन से क्या है जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं सैजिटेरियस को इस वक्त में। द आउटसाइडर, यस, आपको वो फैसला लेने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, वो चेंज लाने की ज़रूरत है। देखिए ये ना ये मेंटालिटी की भी बात है। अगर आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, देखिए सब कुछ आपकी मेंटालिटी से होगा। अगर आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं। अगर आपके मन में दुविधा है ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। लेजीनेस की एनर्जीज है, हालांकि ये फिर से 9 ऑफ कप्स की ही ऊर्जा है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है वाओ पोस्टपोन। देखिए
किसी चीज़ को ना इग्नोर मत कीजिए या अपने आप को सेटल मत कीजिए जहाँ आप खुश नहीं हैं, ठीक है। आपको बोला जा रहा है अपने ऊपर काम करने के लिए, ठीक है। अगर किसी चीज़ का आलस, अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि लेजीनेस की एनर्जीज है कि ये कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, तो ये रॉन्ग है। आपको बोला जा रहा है तुरंत उस चीज़ के लिए एक्शन लो, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव एफर्मेशंस देना हो, चाहे वो हीलिंग करना हो, जो भी है उसको लेकर के तुरंत आपको एक्शन लेना है। अपने माइंड को मेकअप करना हो, ठीक है। अपने अंदर चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, ठीक है, कि आप वो कर सकते हो। कुछ लोग तो इस मेंटालिटी में है कि नहीं ये मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है आपका माइंड जो है ना वो आपको स्टक कर रहा है, वो आपको दबा रहा है। आप खुद इतने बड़े हो कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने माइंड को वो परमिशन ही मत दो कि वो आपको कंट्रोल करे, राइट। तो आपको बोला जा रहा है बाहर जो इतना रेनबो है ना, जो ब्लेसिंग्स है, उसकी तरफ देखो और आगे बढ़ो, ठीक है। इस तरह इस बंधन से आपको बाहर आना है और एक रिसीविंग मोड में रहना है कि येस मैं अपनी लाइफ में उस चेंज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ओपन हूँ उस चेंज के लिए, रिसीव करने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके लिए वो चेंज आ रहा है। और पोस्टपोनमेंट की एनर्जी से जो मैं आपको बोल ही रही हूँ कि देखिए आपको ना अपने प्रेजेंट मोमेंट पे वर्क करना है। अगर आप इस वक्त में चीज़ें अभी नहीं करोगे ना तो फिर चीज़ें पोस्टपोन हो जाएंगी, ठीक है। ना तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड हो, ना ही बहुत ज़्यादा पास्ट में जाओ, ठीक है। प्रेजेंट में रहो और अपना वो काम करो, अपना कर्म करना है बस आपको कि आपका फ्यूचर अच्छा हो। अभी का जो सिचुएशन है वो आपके पास्ट का जो सोच है, जो कर्म रहे, उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन आगे क्या होगा उसके लिए आपको रेडी होना है अभी से। ज़्यादा सोचो मत कि क्या होगा फ्यूचर में, क्या नहीं होगा, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, बस अपना कर्म करते रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपना कर्म करते रहिए। डिनायल, येस आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। देखिए कुछ लोग ना डिनायल में हो कि आप लोग अपने आप को, आपके अंदर ना अवेयरनेस की, आप में से कुछ लोगों में अवेयरनेस की कमी है। आप लोग आप में से बहुत लोगों को ना फियर है। मैं बोल रही हूँ ना कि ये चेंज लाने में डर भी है, ठीक है, क्योंकि ये साइकिल कोई अभी का तो लग ही नहीं रहा है। विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स ये बहुत एक पुराना साइकिल मुझे लग रहा है कि बहुत लंबे समय से आप इस सिचुएशन में स्टक्ड हो। लेकिन जहाँ आप जब तक आप डिनायल एनर्जीज में रहोगे ना, उस फियर में रहोगे कि नहीं मुझे तो नहीं चाहिए ये चेंज या मैं नहीं कर पाऊंगा, तब तक वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। सब कुछ आपके माइंड से होगा, ठीक है, सब कुछ आपकी विल पावर से होगा। तो जहाँ आपकी विल पावर आ जाती है वहाँ आपके लिए वो सक्सेस भी आ जाती है। तो अपने गोल को अचीव करने के लिए उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। और कुछ आपको सोचना ही नहीं है, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। देखिए इस वक्त आप बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज में हो, ठीक है। और बस आपको बोला जा रहा है जो आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है ना, उस तरीके से अगर आप वर्क करेंगे तो अपनी लाइफ में आप ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। तो ये सेजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। सी यहाँ पर भी क्या है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, देन ब्लॉसमिंग अबंडेंस, इन यहाँ पर है मैजिशियन, देख रहे हो आप। लेकिन यहाँ पर अपने माइंड को जो है, सी मैंने आपको यहाँ पर बोला है आप ना लेक मेंटेलिटी में जी रहे हो, देख रहे हो, और कुछ ना कुछ अटैचमेंट्स हैं जो आपको एक नई जर्नी पर आगे बढ़ने से रोक रही है ना। तो यहाँ पर आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है और डेफिनेटली आप एक किसी नए पुराने साइकिल को आप क्लोज कर रहे हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको हिम्मत लानी पड़ेगी, उसके लिए आपको अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। आपके लिए वो दरवाजे खुल रहे हैं, ओके माय डियर। तो ये सेजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ माय डियर प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।